नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा जौहरी एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और मेरा टॉपिक है आज का, सफलता को महसूस करें। अभी तक के जीवन में हमने जितनी भी सफलता पाई है, लेकिन हम उसकी तरफ से बिल्कुल भी उदासीन होकर के बैठे रहते हैं। लेकिन हमें उदासीन नहीं होना है। तो कैसे हम आगे की सफलता पा सकते हैं और किस तरह से हम अपनी पुरानी सफलताओं को एंजॉय कर सकते हैं। तो पहला हमारा है कि जो भी अभी तक हमने सफलताएं पाई हैं, उन सारी सफलताओं को, जीवन में जितनी भी सफलताएं, उनको हम ढूंढें कि कहाँ कहाँ हम सफल हुए थे। शायद आपको याद नहीं होगा, जब आप छोटे थे और आपने चलना सीखा, वो भी एक सफलता थी, लेकिन उसके बारे में तो हमें याद ही नहीं है। लेकिन शायद वो याद हो जब फर्स्ट या सेकंड क्लास में छोटे थे और हमने पहली कक्षा पास की थी और कोई उपहार हमें दिया गया था, वो सफलता थी। जब आपने पहली बार कोई अच्छा काम बाहर का करके लाए और आपके माता पिता ने आपको तारीफ की कि अरे बहुत अच्छा करके लाए, तो वो सफलता थी आपकी। आप घर से बाहर स्कूल में जाकर अपने आप अपने जीवन को चलाने लगे, अपने दोस्त बनाए, अपने नई जगह पर। हो सकता है आपके फादर का ट्रांसफरेबल जॉब हो, जगह जगह जाना पड़ता हो, या हो सकता है आपको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बार बार बदला जाता रहा हो और आप उन स्कूलों में जा कर के भी, उन जगहों पर भी जा कर के नए मित्रों के साथ में आपने सामंजस्य बैठा ला, वो भी आपकी सफलता है। जब बड़े हुए, बड़े काम करने शुरू किए, बिजनेस किया, नौकरी की, प्रतिदिन की सफलता, क्या आपने कभी उसको महसूस किया कि मैं तो सफल था? कभी नहीं महसूस किया। अपने आसपास देखें, जो पैसा आपके पास आ रहा है, जो सुख सुविधाएं आपके पास हैं, भले एक छोटा सा घर है, भले उसमें एक पंखा लगा हुआ है, एक बिस्तर है, एक अलमारी है, एक टेबल है, कुछ लोगों को देखिए कि उनके पास तो वो भी नहीं है, यानी उनके सामने आप सफल हैं। हर छोटी से छोटी सफलता को, उसके पल को याद करें, महसूस करें और खुशी महसूस करें, एंजॉय करें और उस सफलता के लिए धन्यवाद दें। जब आप उठ करके सुबह 4 कदम चल के वॉशरूम तक गए, वो भी एक सफलता थी। क्यों? कि ईश्वर ने आपको पैरों में शक्ति दी और आप चल करके अपने बाथरूम तक जा पाए, वो सफलता है। सुबह तैयार होकर आप समय से अपने काम पर गए, वो भी सफलता है। यानी छोटी से छोटी सफलता को, छोटी से छोटी सफलता के पल को आप याद करें, सोचें कि तब आपने कैसा महसूस किया। शायद जल्दबाजी में आपने महसूस ही नहीं किया। इतनी जल्दबाजी, भागा दौड़ी है जिंदगी में। सुबह उठ के तैयार हो, उल्टा सीधा भागकर अपने जॉब पर जाओ या अपने बिजनेस के लिए जाओ, अपनी दुकान खोलो, फैक्ट्री जाओ, जहाँ भी जा रहे हो आप, जो भी आप काम कर रहे हो, किसी से अपॉइंटमेंट है उससे मिलने जा रहे हो, भागा दौड़ी में हम उस चीज़ को, उस सफलता को महसूस करना ही भूल जाते हैं। और यही हमारा कारण बनता है, बहुत बड़ा कारण बनता है हमारी असफलताओं का। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं, किसी कस्टमर से आपकी कांटेक्ट हुआ, बात हुई और आप उससे मिलने गए, लेकिन उसने हमें आपको टाइम दिया हुआ था 8 बजे का, अभी 8 बजे तो आप घर पे ही हो। तो एक आपके मन में टेंशन और आ गई कि मैं लेट हो गया, कहीं मेरा कस्टमर मेरे हाथ से ना निकल जाए, और भागते दौड़ते आप उसके पास पहुंचे। तो नकारात्मक विचार को तो लेकर आप गए ही थे। आपने एक बार भी अपनी सफलता को नहीं सोचा कि आप वहां पर पहुंच गए और देखा कि वो व्यक्ति जिसको बुलाया था, जिसने बुलाया था आपको, या आपने उसको बुलाया था या उसने आपको बुलाया था, वो तो अभी पहुंचा ही नहीं था। आपको 5 मिनट इंतजार भी करना पड़ा उसका। ये भी आपकी सफलता थी, लेकिन आपने उसको सोचा ही नहीं। तो आगे की सफलता कैसे मिलेगी? जब तक कि पुरानी सफलताओं को सोच करके, उसे महसूस करके, उसकी खुशी अनुभव करके और ईश्वर को धन्यवाद दे करके आप अगला काम नहीं करेंगे, तो आपको सफलता के लिए सोचना पड़ेगा।
कि आप सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, उसमें संशय रहेगा। अपने से कम सफल लोगों से अपनी तुलना करें। जो ज़्यादा सफल लोग हैं उनसे तुलना नहीं करनी है, उनसे तो केवल हमें एक आदर्श लेना है उनका, उनसे तो हमें सीखना है और ये पता करना है कि वो कैसे सफल हुए और हम भी वैसे ही सफल हो सकते हैं। उनसे कभी भी कंपटीशन नहीं करना है, कह रहे वो तो इतने सफल हैं, उनके पास तो ये है वो है, हमारे पास नहीं है, और बैठ के दुख मनाने के लिए। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने से कम सफल लोगों के लिए, हमारा घर जितना बड़ा है उससे छोटे घर वालों को देखिए, जिनके पास घर नहीं है उनको देखिए, जो सड़क पे रह रहे हैं उनको देखिए, जिनके पास में रोज़ खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, बेचारे एक सब्जी एक दाल से खा रहे हैं, अब 2 सब्जी एक दाल से खा रहे हैं, तो अपने आप को सफल मानिए। फिर अपनी हर सफलता की खुशी को महसूस करते हुए बार बार धन्यवाद दीजिए। सफलता की खुशी ऊपर से नहीं महसूस करनी है, दिल से महसूस करनी है। उसको दिल से महसूस करें कि अरे यहाँ भी हम सफल हुए थे। अब आज का ये वीडियो सुनने के बाद में आप सोचिएगा कि कितनी जगह आप सफल हुए थे। अरे सोचा ही नहीं। घर में टेंशन से निकले कि ट्रेन लेट हो रही है, ट्रेन के लिए लेट हो रहे हैं, और जब स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन ऑलरेडी लेट थी 10 मिनट और आप टाइम से पहुंच गए। वो भी सफलता थी आपकी। यानी असफलता में भी छुपी हुई सफलताओं को ढूंढिए। आपने सोचा था 80% मार्क्स आएंगे, मार्क्स आए 75%, ये तो बहुत बड़ी असफलता हो गई। नहीं, ये असफलता नहीं हुई, क्योंकि 75% भी आपके आए। अब आप अपने आप को जज करिए कि क्या आपने वास्तव में 80% मार्क्स के लिए तैयारी की थी। आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपने कमी छोड़ी थी और उस कमी की वजह से ही वो 75 रह गए थे। यानी इसका मतलब जितनी आपने तैयारी की थी उतना आपको मिला और इसलिए आप सफल हुए। अभी हाल ही में सफलता जो मिली है आपको, जितनी भी सफलता मिली है अभी पिछले साल के से में 1 साल के बीच में, उन सफलताओं को सोचें और क्रमबद्ध तरीके से याद करें कि अच्छा जनवरी में मुझे क्या सफलता मिली थी, जनवरी में मैंने क्या क्या काम किए थे। ओहो, मैंने ऐसा किया था, पहली बार ट्रेन में अकेले ट्रेवल किया था मैंने, या पहली बार मैंने एक ऐसे ऊंचे कस्टमर से डील करा था। इस तरह से करके अपनी सफलताओं को क्रमबद्ध तरीके से याद करें और याद करके उसकी खुशी महसूस करें और ईश्वर को बार बार धन्यवाद दें। दिन में जितनी बार भी याद आए ईश्वर का नाम लें और बोलें मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। आप देखेंगे कि 20 से 25 बार आप जब बोलेंगे तो अंदर से फीलिंग आपकी निकलने लगेगी, आपको महसूस होने लगा कि वास्तव में आप सफल हैं। क्योंकि जब आप पहले पॉइंट से लेकर के अभी तक में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, पहली बात से लेकर अभी तक, उस समय आपने अपनी सफलताओं को देखा कि वास्तव में आप सफल व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए सफल है। हम क्या करते हैं कि अगर कोई एक चीज़ हमने सोची कि मुझे जॉब पकड़नी है, मुझे एक इंजीनियर बनना है और मुझे 1.5 लाख रुपये पर मंथ मुझे उसमें इनकम आएगी, और वो नहीं मिली आपको, तो आप अपने आप असफल मानने लगते हैं। आपने सोचा था डॉक्टर बनना, बन गए इंजीनियर, या डॉक्टर बनना सोचा था आपने और केवल टीचर बन के रह गए। इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई की थी और बने टीचर, या कुछ और ऐसा, या पढ़ रहे थे, सपना था कि बड़े होकर के पढ़ाई करके पूरा हम इंजीनियर बनेंगे और बड़ा बिजनेस अपना बनाएंगे, इंजीनियरिंग एजेंसी बनाएंगे हम अपनी। लेकिन हुआ क्या कि घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि आपको एक छोटी सी दुकान डाल के उस पर बैठना पड़ा, हो सकता है टैक्सी चलानी पड़ी हो, तो हम अपने आप को असफल मानने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को की सारी घटनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके में चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि हम वहाँ भी सफल थे। अपनी सफलताओं को ढूंढें, उन सफलताओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद देने से क्या नहीं होता, और आगे सफलताएं मिलती चली जाती हैं और आगे ईश्वर हमें देने के लिए तैयार होते हैं। आप एक बार करके तो देखिए, किसी को थैंक यू बोल के देखिए, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, उनके
जो उन्होंने आपके लिए आज किया उसके लिए थैंक यू बोलिए दिल से, ऊपर से नहीं थैंक यू जी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद तुमने, अरे आज तो खाना बड़ा अच्छा बना। हस्बैंड को बोलिए अरे मेरे कहे बिना आप फल ले आए, मैंने तो कहा ही नहीं था, थैंक यू। तो इस तरह से करके, या उन्होंने एक आपकी चादर फोल्ड करके रख दी, आप थैंक यू बोलिए, थैंक यू मेरा काम बताने के लिए। बच्चों को इसी तरह से, तो जब हम हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं तो देने से क्या नहीं होता, और करने का मन होता है, वाइफ और करेगी, हस्बैंड और करेंगे, बच्चे और करेंगे, अरे मम्मी ने धन्यवाद बोला तो हमें और करना चाहिए। तो इस तरह से प्रतिदिन हम धन्यवाद देते हुए अपनी पुरानी सफलताओं को याद करके और उसके लिए खुशी महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या बोलना है, हमारा मंत्र क्या होना चाहिए प्रतिदिन का, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ। प्रतिदिन रात को सोने से पहले आप जो चाहते हैं उसको सोचिए, विजुलाइज करिए दिमाग। कल जो आपने काम करने की लिस्ट सोची है, सूची, उसको सोचिए, उसमें आप सफल हो चुके हैं, उसको विजुलाइज करिए और विजुलाइज करके उसके लिए धन्यवाद दें ईश्वर को। और इस विजुलाइजेशन और धन्यवाद को करते करते आपको पता नहीं कब लगेगा कि नींद आ जाएगी। और जब दूसरे दिन आप काम के लिए निकलेंगे, जो भी काम करेंगे, 100% आपको सफलता मिलेगी। सोचें कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल चुका है, और उसके लिए उसी तरह की खुशी महसूस करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करें और सो जाएं। जब सुबह उठेंगे और अपने काम पर निकलेंगे, आप देखेंगे कि आपको पता नहीं लगेगा, एक एक करके काम जो भी आपने निश्चित किए थे वो होते चले जाएंगे। हो सकता है कि एक दो कामों में आपको किसी वजह से सक्सेस ना मिले, हो सकता है कोई भी कारण, उसके लिए अनअवॉइडेबल चांसेस हो सकते हैं कुछ, जिनकी वजह से कि आप उस काम में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो उनका दुख मनाने ना बैठे। उनके लिए फिर आप धन्यवाद करें कि जो काम आपके हो गए थे उनके लिए धन्यवाद, और जो आज रह गए वो कल हो गए हैं मेरे, पहले से कह दें कि हो गए, ईश्वर थैंक यू, गॉड थैंक यू, आपने मेरे सारे काम करवा लिए, ईश्वर धन्यवाद, ये काम जो आज रह गए थे मेरे कल हो गए पूरे, मैं कर पाया, मैं कर पाई। और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाइए। एक सीढ़ी ऊपर पहुँचने के लिए, पहली मंजिल हो चाहे दूसरी मंजिल हो, ऊपर पहुँचने के लिए आपको पहली सीढ़ी पर कदम रखना पड़ेगा। और वो कदम है कि जब आप अपनी सफलताओं को महसूस करेंगे और उसके लिए खुश होंगे और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे, तो आप जीवन में सफल होते चले जाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।